बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं रज़ा मेकर। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आइए आप जानते हैं आज की कुछ अहम अपडेट्स इमरान रियाज खान से। मैं इस अदलिया से कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकता क्योंकि मुझे अभी तक इंसाफ नहीं मिला। जब मुझे मेरे पुराने केस में इंसाफ मिल जाएगा तो फिर मैं ये सोचूंगा कि आइंदा मेरे साथ ज्यादती नहीं हो। अहमद मीर को आज तक इंसाफ नहीं मिला, मुझे आज तक इंसाफ नहीं मिला, अरशद शरीफ को आज तक इंसाफ नहीं मिला। भाई मैं मेरे साथ तो चले छोड़े आप, जस्टिस याया अफरीदी कल सुन लेना शहीद अरशद शरीफ का केस। उनकी वालदा ने जो कहा उसके मुताबिक एफआईआर दर्ज कर लें तो फिर हमें एतबार आएगा कि वाकई पाकिस्तान की अदलिया जो है वो ठीक हो गई है। थोड़े दिन पहले आपको याद होगा जब जस्टिस आलिया नीलम आई थी तो सब लोगों ने उनकी बहुत तारीफ की थी कि बड़ा अच्छा काम करेंगी, बड़ी जबरदस्त खातून है। और उन्होंने एक दो इकदाम उठाए तो सबको लगा कि नहीं ये तो नून लीग को मायूसी होगी और ये खातून तो इंसाफ और कानून के मुताबिक चलेंगी। लेकिन फिर हमने देखा कि उन्होंने पूरा का पूरा जो निजाम इंसाफ है पंजाब का वो नून लीग के सामने एक तरह का गिरवी रखा हुआ है और वो जो चाहते हैं वैसे चीजें होती हैं। और जिस तरह से रिटायर्ड जज आ गए ट्रिब्यूनल्स के अंदर, सर्विंग जजेस के ऊपर जिस तरह से उनकी तौहीन की गई, ये सारा कुछ इसी दौर में हुआ ना। तो जस्टिस याया अफरीदी साहब के बारे में हम कोई राय कायम करना नहीं चाहते, कम से कम तब तक तो कायम नहीं करना चाहते जब तक कि वो इंसाफ ना करें। और इस दौर में हमारे लिए दो लिटमस टेस्ट हैं बड़े। क्या याया अफरीदी साहब इंसाफ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? वो शहीद अरशद शरीफ के मुकदमे में उनकी वालदा की एफआईआर की जो दरखास्त है उसके मुताबिक एफआईआर कटवाएं और इंक्वायरी करवाएं। नंबर दो, ये जो 2024 का इलेक्शन हुआ है फरवरी में, 8 फरवरी को, इस इलेक्शन की गैर जानिबदाराना तहकीकात करवाएं और इस इलेक्शन में जो मैंडेट अवाम ने जिसको दिया हुकूमत उसके हवाले करें। तो फिर हम ये सोच सकते हैं कि काजी फायद ईसा साहब के बाद जस्टिस याया अफरीदी जब तशरीफ लाए हैं तो कोई तब्दीली आई है। गुस्सा नहीं है, खौफ है, डरे हुए हैं, बुज़दिल, बहुत ही बुज़दिल बेकार लोग हैं, डरे हुए हैं। मैं आपको बताता हूँ इनको ना 9 मई के मामले में एस्टेब्लिशमेंट ने इनको एक नया तरीकाकार सिखा दिया है कि जनाब आप करें ये मकुआ कोई भी ना हो, रोला डाल के पर्चा दे के बंदे अंदर कर दो। एक जैसे 9 मई के अंदर गेम हुआ है ना, बेशुमार लोग बेगुनाह हैं, वो जेलों में पड़े हैं, उन्होंने किया ही कुछ नहीं, वो सजाएं काट रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं ना जिन्होंने कुछ भी नहीं किया 9 मई में, जिम्मेदारान है, उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। लेकिन जो बेगुनाह है उनको फांस लिया ना। इसी तरह अब पंजाब हुकूमत को समझ आ गई है कि एस्टेब्लिशमेंट तो ये दोनों एक दूसरे की गोद में बैठे हुए हैं, एस्टेब्लिशमेंट और पंजाब हुकूमत मिले हुए हैं। अब उन्हें समझ आ गई है कि पंजाब में बच्चों ने एहतजाज किया, हमारी गलती की वजह से, यानी पंजाब हुकूमत की गलती की वजह से वो एहतजाज ट्रिगर हुआ। बच्चों पे इन्होंने टॉर्चर किया, जुल्म किया, उसके बाद एहतजाज बढ़ता गया। अब जिन लोगों ने उसको रिपोर्ट किया हुआ है ना, उनमें से उन्होंने चुन लिए कि जनाब जो क्रिटिक्स हैं वो कौन कौन है, जो लोग हमारे ऊपर तनकीद करते हैं, तनकीदी आवाजें उन्होंने चुन ली। उन तनकीदी आवाजों को इसकी आड़ में उन्होंने टारगेट किया है। मैं चैलेंज करता हूं, कोई एक पाकिस्तान का जज या कोई एक पाकिस्तान का निजाम इंसाफ के साथ काम करने वाला आदमी मेरा इतना सा साबित कर दे कि किसी जगह पे मैंने चीजों को खराब करने की कोशिश की, किसी एक जगह पे मैंने चीजों को हाथ में लेकर या मुल्क पे आग लगाने की कोशिश की, कोई एक चीज साबित कर दे, मैं ये सहाफत छोड़ता हूं। ये कर ही नहीं पाएंगे। और मैं पहले दिन से एक बात कह रहा हूं कि बेशर्मो और बेहयाओ और बच्चों की बात सुनो, उन्हें डंडे ना मारो, उन्हें रुसवा ना करो। आप क्यों बच्चों को सड़कों पे मार रहे हैं? उनकी बात सुनो, इसकी एक इंक्वायरी करवा लो, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करवा लो। मैंने बच्चों को कहा कि यार अपने इदारों को ना तोड़ो बच्चों, ये आपके हैं, आपके छोटे बहन भाइयों ने भी यहाँ पे पढ़ना है, तो ये आपके अपने इदारे हैं, तोड़ फोड़ आप ना करें, आप एहतजाज करें और ये आपका आईनी और कानूनी हक है। लेकिन इस हुकूमत ने हर चीज को डंडे से निपटने का, ये खूना शाम है। एक्चुअली मरियम को प्रॉब्लम जो हुआ था ना, वो एक ट्वीट से हुआ था। मुझे पता है वो ट्वीट ने कहां तक आग लगाई है। मैंने सिर्फ ये लिख दिया था कि दूध पिलाने से खून पीने तक। दावे आपके थे कि आप दूध पिलाएंगे, आप बच्चों को सड़कों पे लहू लुहान कर रहे हैं। इज दिस द वे? ये तरीका कार है कि आप माफियाज के साथ मिलकर ऑपरेट करते हैं और उसके बाद जब बच्चे एहतजाज करते हैं तो बजाय उनकी बात सुनने के आप जाकर खड़े हो जाते हैं ताकतवर अशराफिया के साथ। मैं इस अदलिया से कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकता क्योंकि मुझे अभी तक इंसाफ नहीं मिला। जब मुझे मेरे पुराने केस में इंसाफ मिल जाएगा तो फिर मैं ये सोचूंगा कि आइंदा मेरे साथ ज्यादती नहीं हो। अहमद मीर को आज तक इंसाफ नहीं मिला, मुझे आज तक इंसाफ नहीं मिला, अरशद शरीफ को आज तक इंसाफ नहीं मिला।
भाई मैं, मेरे साथ तो चले छोड़े आप, जस्टिस याहिया अफरीदी कल सुन लेना शहीद अरशद शरीफ का केस, उनकी वालदा ने जो कहा उसके मुताबिक एफआईआर दर्ज कर लें, तो फिर हमें एतबार आएगा कि वाकई पाकिस्तान की अदलिया जो है वो ठीक हो गई है। थोड़े दिन पहले आपको याद होगा जब जस्टिस आलिया नीलम आई थी, तो सब लोगों ने उनकी बहुत तारीफ की थी कि बड़ा अच्छा काम करेंगी, बड़ी जबरदस्त खातून है, और उन्होंने एक दो इकदाम उठाए तो सबको लगा कि नहीं ये तो नून लीग को मायूसी होगी, और ये खातून तो इंसाफ और कानून के मुताबिक चलेंगी। लेकिन फिर हमने देखा कि उन्होंने पूरा का पूरा जो निजाम इंसाफ है पंजाब का, वो नून लीग के सामने एक तरह का गिरवी रखा हुआ है, और वो जो चाहते हैं वैसे चीजें होती हैं। और जिस तरह से रिटायर्ड जज आ गए ट्रिब्यूनल्स के अंदर, सर्विंग जजेस के ऊपर जिस तरह से उनकी तौहीन की गई, ये सारा कुछ इसी दौर में हुआ ना। तो जस्टिस याहिया अफरीदी साहब के बारे में हम कोई राय कायम करना नहीं चाहते, कम से कम तब तक तो कायम नहीं करना चाहते जब तक कि वो इंसाफ ना करें। और इस दौर में हमारे लिए दो लिटमस टेस्ट हैं बड़े, क्या याहिया अफरीदी साहब इंसाफ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। वो शहीद अरशद शरीफ के मुकदमे में उनकी वालदा की एफआईआर की जो दरखास्त है उसके मुताबिक एफआईआर कटवाएं और इंक्वायरी करवाएं। नंबर दो, ये जो 2024 का इलेक्शन हुआ है फरवरी में, 8 फरवरी को, इस इलेक्शन की गैर जानिबदाराना तहकीकात करवाएं, और इस इलेक्शन में जो मैंडेट अवाम ने जिसको दिया हुकूमत उसके हवाले करें। तो फिर हम ये सोच सकते हैं कि काजी फायद ईसा साहब के बाद जस्टिस याहिया अफरीदी जब तशरीफ लाए हैं तो कोई तब्दीली आई। गुस्सा नहीं है, खौफ है, डरे हुए हैं, बुज़दिल, बहुत ही बुज़दिल बेकार लोग हैं, डरे हुए हैं। मैं आपको बताता हूँ, इनको ना 9 मई के मामले में एस्टेब्लिशमेंट ने इनको एक नया तरीकाकार सिखा दिया है कि जनाब आप करें ये मकुआ कोई भी ना हो, रोला डाल के पर्चा दे के बंदे अंदर करते हो। एक जैसे 9 मई के अंदर गेम हुआ है ना, बेशुमार लोग बेगुनाह हैं, वो जेलों में पड़े हैं, उन्होंने किया ही कुछ नहीं, वो सजाएं काट रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं ना जिन्होंने कुछ भी नहीं किया 9 मई में, जिम्मेदारान है, उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए, लेकिन जो बेगुनाह है उनको फांस लिया ना। इसी तरह अब पंजाब हुकूमत को समझ आ गई है कि एस्टेब्लिशमेंट तो ये दोनों एक दूसरे की गोद में बैठे हुए हैं, एस्टेब्लिशमेंट और पंजाब हुकूमत मिले हुए हैं। अब उन्हें समझ आ गई है कि पंजाब में बच्चों ने एहतजाज किया, हमारी गलती की वजह से, यानी पंजाब हुकूमत की गलती की वजह से वो एहतजाज ट्रिगर हुआ, बच्चों पे इन्होंने टॉर्चर किया, जुल्म किया, उसके बाद एहतजाज बढ़ता गया। अब जिन लोगों ने उसको रिपोर्ट किया हुआ है ना, उनमें से उन्होंने चुन लिए कि जनाब जो क्रिटिक्स हैं वो कौन कौन है, जो लोग हमारे ऊपर तनकीद करते हैं, तनकीदी आवाजें उन्होंने चुन ली। उन तनकीदी आवाजों को इसकी आड़ में उन्होंने टारगेट किया है। मैं चैलेंज करता हूं, कोई एक पाकिस्तान का जज या कोई एक पाकिस्तान का निजाम इंसाफ के साथ काम करने वाला आदमी मेरा इतना सा साबित कर दे कि किसी जगह पे मैंने चीजों को खराब करने की कोशिश की, किसी एक जगह पे मैंने चीजों को हाथ में लेकर या मुल्क पे आग लगाने की कोशिश की, कोई एक चीज साबित कर दे, मैं ये सहाफत छोड़ता हूं। ये कर ही नहीं पाएंगे। और मैं पहले दिन से एक बात कह रहा हूं कि बेशर्मो और बेहयाओ और बच्चों की बात सुनो, उन्हें डंडे ना मारो, उन्हें रुसवा ना करो। आप क्यों बच्चों को सड़कों पे मार रहे हैं, उनकी बात सुनो, इसकी एक इंक्वायरी करवा लो, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करवा लो। मैंने बच्चों को कहा कि यार अपने इदारों को ना तोड़ो बच्चों, ये आपके हैं, आपके छोटे बहन भाइयों ने भी यहाँ पे पढ़ना है, तो ये आपके अपने इदारे हैं, तोड़ फोड़ आप ना करें, आप एहतजाज करें, और ये आपका आईनी और कानूनी हक है। लेकिन इस हुकूमत ने हर चीज को डंडे से निपटने का ये खूना शाम है। एक्चुअली मरियम को प्रॉब्लम जो हुआ था ना, वो एक ट्वीट से हुआ था, मुझे पता है वो ट्वीट ने कहां तक आग लगाई है। मैंने सिर्फ ये लिख दिया था कि दूध पिलाने से खून पीने तक, दावे आपके थे कि आप दूध पिलाएंगे, आप बच्चों को सड़कों पे लहू लुहान कर रहे हैं। इज दिस द वे? ये तरीका कार है कि आप माफियाज के साथ मिलकर ऑपरेट करते हैं, और उसके बाद जब बच्चे एहतजाज करते हैं तो बजाय उनकी बात सुनने के आप जाकर खड़े हो जाते हैं ताकतवर अशराफिया के साथ। तो नाजरीन, ये थी आज की अहम अपडेट्स। इसी के साथ अपने मेजबान रजा मेकर को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।